अब लोग ये कहेंगे कि साहब ठीक है, मातृ शक्ति होती है तो फिर वंश परंपरा पिता से क्यों चलती है? अब उसका भी कारण है कि फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो डॉटर कैन गेट एक्स फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम मदर और फादर, एंड सन कैन ऑल्सो गेट एक्स फ्रॉम एनीवेयर, मदर और फादर, बट सन कैन गेट वाई ओनली फ्रॉम फादर। तो अगर आपको यह तय करना है कि ये लोग भाई बहन थे, तो 3 या 4 पीढ़ी के बाद एक्स और एक्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन विद आफ्टर 7-8 जनरेशन इतने हो जाएंगे कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि एक्स ओरिजिनली कहां से आया था। मगर अगर आप वाई को ट्रैक कर रहे होंगे तो इवन आफ्टर 100 जनरेशन यू कैन ट्रैक कि वाई का लीनिएज यहां से आ रहा है। इसलिए शक्ति मातृ ही होगी और परंपरा पितृ होगा। जब तक ये पता ही नहीं था 100 साल पहले, तो ये सब भाषण देते रहते थे। जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो जो साइंस आगे बढ़ रही है, त्यों त्यों ये चीजें लोगों को पता लग रही। नमस्कार देवी दोस्तों, चलो बहुत दिन हो गए थे हमारे जो सुधांशु जी से मतलब वार्तालाप नहीं हो रहा था, तो सोचा कि दोबारा से उनको बुलाया जाए और उनको एंकर बना कर कुछ सीखा जाए। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो पितृ नाराज हो जाएंगे आपके पितरात्मक समाज, और उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास एक नया साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आया है। और वो ये है कि भैया बिल्कुल सही बात है कि लड़की जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, लड़के के जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं। वाई जो है वो केवल और केवल पापा से बेटा, पापा से बेटा, पापा से बेटा जो है वो आप ट्रैक किया जा सकता है। समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, अगर यही बात है तो क्या सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर में जितने भी मेट्रियार्कल समाज है वो सब गलत? क्योंकि मैं गया था मेट्रियार्कल समाज वालों के पास में, तो वो लोग बोले कि यार अपन लोग तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखते हैं कि अपन लोग क्या करते हैं कि क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए केवल मम्मी से बच्चे में जाता है। भाई जिन लोगों को नहीं पता है, आप कोशिकाओं के बने हैं, सेल्स के बने हैं। सेल्स के अंदर में एक एटीपी बनाने वाला एक ऐसी जगह होती है, एक गोला होता है जिससे एटीपी बनता है। ये एनर्जी में बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, उसी की वजह से सुन पा रहे हैं। ये मम्मी से बच्चों में जाता है केवल और केवल। तो मेट्रीलिनिएज वाला जो है, मेट्रियार्कल जो समाज है, वो तो कहने लगा कि नहीं सुधांशु जी क्या बकवास कर रहे हैं आप, वो जो वाई क्रोमोसोम एक तो है इतना सा है, उसके ऊपर जीन है नहीं नाम मात्र के, वो बस चला जा रहा है। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि वो लोग जिनके अंदर में वाई क्रोमोसोम खत्म भी हो जाता है तब भी मेल फीमेल रहेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं धरती के ऊपर में जिनके पास जो कि अगर XO हो जाए, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम आ जाए और दूसरी तरफ कुछ भी ना आए, तब भी वो मेल बन जा रहे हैं, और XX आ जा रहा है तो फीमेल बन जा रहे हैं। तो वाई क्रोमोसोम तो वैसे भी छोटा हुआ चला जा रहा है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। तो क्या पितरात्मक या पेट्रियार्की जो चला आ रहा है पूरा का पूरा लीनेज, इसको माचिस मार दें? तो ये एक तो हो गया। मैं कल आऊंगा दोबारा से, मेरे पास एक वीडियो और है जहां पर एक मैम है जो कथा कर रही हैं, और कथा करते में बोल रही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखिए बढ़िया चीज है, जिससे कि आप माता में शक्ति होती है और पितृ से जो होता है जनरेशन दर जनरेशन चलती है। कल लेकर के आएंगे, क्योंकि अपने को सच ही मायनों में फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं, इन लोगों को एंकर बना करके कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता चला, पहला कि मेट्रियार्कल समाज का क्या करें, वो लोग तो बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं वो लोग भी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फीमेल से जाता है आगे की तरफ। और मालूम है, हम लैब के अंदर में जब भी ट्रैक करना होता है कि कौन बंदा कहाँ से आ रहा है, तो हम वाई क्रोमोसोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से तो फिर मेट्रियार्कल समाज वालों का जो है पल्ला थोड़ा सा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहिएगा? कहने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो कि नेचर में देखो, नेचर में देखो, नेचर में देखो, ऊपर वाले ने देखो किस तरीके से वाई क्रोमोसोम मेल टू मेल जा रहा है। इसलिए मर्द ही है जो कि पितरात्मक समाज के अंदर में जो पित्र हैं वो इस तरीके से वाई क्रोमोसोम पे फॉलो हो रहे हैं। इसलिए हम लोग भी बिल्कुल वंश जो होता है, जो नाम जो लड़की नाम नहीं ले सकती, लड़के का नाम ही आगे कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर बंदा नेचर के अंदर में कोई एक्स चीज हो रही है और उस चीज को उठा करके हमारा कल्चर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि नेचर के अंदर में तो अब यहाँ पर क्या है कि बंदा अपनी मर्जी के अनुसार डेटा उठा लेगा। अब ये दोनों यही गलती कर रहे हैं। ये साउथ के अंदर में कोई अगर मेट्रियार्कल समाज है, या ऊपर नॉर्थ ईस्ट में कोई मेट्रियार्कल समाज है, या नेपाल में कोई मेट्रियार्कल समाज है, और तीनों जगहों पे है, ये लोग अगर बोलने लगे कि भैया हम तो माइटोकॉन्ड्रिया से लीनेज को पता करते हैं इसलिए मेट्रियार्कल समाज ज्यादा अच्छा है,
और दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि भैया जो है नाम जो है वो वंश का मर्द से ही चलना चाहिए, तो वो पेट्रियार्कल जो समाज है वो देखो वाई क्रोमोसोम को उठा करके वो दे रहे हैं, जबकि दोनों गलत हैं। क्योंकि तुम नेचर में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है बायोमोलिकुलर लेवल पर, उसको उठा करके सोसाइटी के रूल डिफाइन कर रहे हो, तो फिर तो सब जंगल खुल जाएगा, जंगल राज खुल जाएगा। शेर जैसे ही सबसे पहले जब किसी मादा के पास जाता है तो मादा के अगर पहले से कोई बच्चे हैं तो सबसे पहले उसके बच्चे को मारता है, खत्म करता है। कर लें, जब किसी बंदे की नई शादी हो तो उसके जो पहले से बच्चे हैं लड़की औरत के, उसके बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि नेचर के अंदर में तो यही हो रहा है। क्योंकि अगर यही लॉजिक है कि नेचर के अंदर में जो हो रहा है वहां का हवाला दे करके अगर हम अपनी जिंदगी के सोशल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने लगेंगे तो फिर सब पे आ जाते हैं ना। कि मेरे अगर जानवर क्या करता है कि अगर उसके 4 बच्चों में से, पक्षी ये करते हैं, 4 बच्चों में से अगर एक बच्चा ज्यादा बीमार है तो वो उसको खुद खा जाता है, खा करके एनर्जी लेता है ताकि इन बच्चों को जिंदा रख सके। ये भी कर लेते हैं। फिर रुकेंगे कहाँ, रुकेंगे? अबे भाई, जुम्मा अभी तुम्हारे को क्रोमोसोम के बारे में पता चला कुछ महीनों पहले मतलब कि कुछ सालों पहले है, और कुछ जुम्मा तुमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चला है, और तुम उससे एक नेचर के अंदर में जो बायोमोलिकुलर इवेंट हो रहा है उससे तुम हमारी सोसाइटी के सोशल ढांचे को जस्टिफाई करने चले हो। तो ये तो हो गया रेंट। तो 2 बातें क्या याद रखनी है? पहला कि नेचुरलिस्टिक फैलेसी, कि जस्ट बिकॉज कि नेचर के अंदर में कुछ हो रहा है उसका हवाला देकर के हम अपनी रियल लाइफ को दिखा देते हैं। अगर ये करोगे तो फिर नेचर के अंदर में जो कुछ हो रहा है वो सारा का सारा अपनाना पड़ेगा। फिर ये याद रखना। नेचर के नाम पे लोग न्यूट्रिशन को लेकर के बहुत पागल बनाते हैं, बट वो अपन विटामिन कपल पे करेंगे। अच्छा, अरे भाई दोबारा से रिमाइंडर, दाल रोटी खाना पड़ता है भाई, पिटने की संभावना बढ़ रही तुम्हारी वजह से। नीचे ज्वाइन का लिंक है। सारी वर्कशॉप जितनी भी हमारी होती है सेक्स एजुकेशन के ऊपर में, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर में, वो सारी अवेलेबल है। 500 रुपए महीना ट्यूशन लगवा लो हमसे। या फिर नहीं है तो फिर 120 वाला आप दे करके 400-500 घंटे जो आपके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं लाइव के, डिस्कशन के, बुक्स के, वो आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एक तो ये नेचुरलिस्टिक फैलेसी याद रखनी है सीखने के लिए, और दूसरा ये याद रखना है कि सैम्पलिंग एरर, कि तुमने ये पितरात्मक समाज में वंश लड़के से बढ़ेगा को जताने के लिए तुमने अपनी मर्जी का वाई क्रोमोसोम वाला एग्जाम्पल उठा लिया, और मेट्रियार्कल समाज में मेट्रियार्कल औरत अब वंश आगे बढ़ाना चाहिए, लड़का लड़की के घर जाएगा, लड़की को सारा का सारा दौलत शोहरत, मतलब कि वो जो खानदान की दौलत है वो मिलेगी। ये लोग उठा करके अपना सैंपलिंग एरर कर देंगे। ये अपना कौन सा सैंपल उठा लेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया वाला सैंपल उठा लेंगे। तो नेचुरलिस्टिक फैलेसी सीखना है, और दूसरा क्या सीखना है कि सैंपलिंग एरर, कि अपनी मर्जी का एग्जाम्पल उठा करके अपनी बात जबरदस्ती प्रूव कर रहे हैं। भाई सब उठा रहे हो तो दोनों उठाने पड़ेंगे। फिर क्या पता चलेगा? दोनों ही नाकाबिले बर्दाश्त। और अगर इसमें तीसरा जबरदस्ती अपने को ऐड करना ही है तो ये है कि अबे तुमको थोड़ी पता था, मतलब कि तुम्हारे पास पहले तुमने क्रोमोसोम डिटेक्ट किए हों, तुम्हारे पास XY की जानकारी आई हो, और फिर तुमने मिल बांट करके समाज में बैठ करके फैसला लिया, देखो भैया देखो, हमने सारी साइंस कर ली है, हमको सारी साइंस पता है, और वाई क्रोमोसोम जो है वो वंश बढ़ा रहा है, तो फिर अब लड़का ही जो है आगे वंश बढ़ाएगा, लड़की को शादी करके लड़के के घर ही जाना पड़ेगा। ये होता ना लॉजिकल, कि पहले तुमको क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला है, फिर अभी तो भैया तुमने जबरदस्ती, वो जो होता है ना कि बुलसाई बना लेते हैं, पोस्ट होक फैलेसी, कि एक बार तुम्हें पता चल गया, तुम्हें दिख गया कि हाँ ये हो रहा है, और अपना फटाफट से गोलियां जहां लगी हैं वहां ले जा करके अपना बुलसाई लगा दिया। जो हो रहा है उसके बेसिस पर अपनी बात, अपना डेटा लेकर के पहुंच गए। देखो हमारे वेद पुराण, जो हमारी किताबें हैं, हमारे आइडियाज हैं, उनको पता था, हमको पहले से पता था, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक और बात अगर एक्स्ट्रा सीख लेने वाली यहाँ पर मौजूद है तो वो ये कि भाई तुम मान करके चल रहे हो कि, मतलब गुरुदेव मान करके चल रहे हैं कि वाई के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है ट्रैक करने का, इसलिए वाई तरीका ही अकेला सत्य है। नहीं भाई, बहुत तरीके हैं, एक्स वाले से भी ट्रैक हो जाएगा। हम अब ये थोड़ा सा बायोलॉजी वाला पार्ट, कि हम जब भी इतिहास के अंदर में जानना चाह रहे हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया था, अफ्रीका से हम आए हैं, कैसे पता चल रहा है हमें, है? कौन व्यक्ति हमारे एंशिएंट नदर्न फिनोटाइप या एंशिएंट नदर्न इंडियन ANI और एंशिएंट सदर्न इंडियन, ये 2 अलग अलग थोड़ा सा DNA रखते हैं, ये हमें DNA के जरिए पता चला ना। कौन सा DNA इस्तेमाल करें? कोई भी DNA चल जाएगा क्या? नहीं, हम कोशिश करते हैं कि वो DNA का इस्तेमाल किया जाए जब भी हम इस तरीके के डेंड्रोग्राम या फाइलोजेनेटिक ट्री, या ये पता करना कि DNA कहाँ से चलता फिरता जनरेशन में फैल रहा है, ये पता करने के लिए वो DNA का पार्ट सबसे बढ़िया है जिसमें बदलाव
कम हुआ हो, तो हमारे नॉर्मल जो क्रोमोसोम है वो रिकॉम्बिनेशन से बदलाव उनमें बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम खूब प्रेफर करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से अगर हम क्या बना पाए, फाइलोजेनेटिक ट्री, इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसको पता करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या करते हैं, नॉर्मल डीएनए में किसका इस्तेमाल करते हैं, डीएनए में, क्योंकि हम राइबोसोम के अंदर में जो आरएनए है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन ठीक है भाई, 2 मिनट है, वो ये बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, थोड़े से सुन लेंगे थोड़ा सा, कि डीएनए के अंदर में जो प्रोटीन बनाने के लिए जो राइबोसोम है, और राइबोसोम जिस आरआरएनए का बना होता है, और उस आरआरएनए का जो डीएनए, उसमें बदलाव बड़े कम आते हैं। क्यों भाई, रैंडम प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो एक प्रोटीन तो खराब होगा, लेकिन अगर आपके राइबोसोम वाले जो आरआरएनए हैं उसमें अगर तकलीफ आई तो सारे प्रोटीन बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री है, राइबोसोम तो फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की। अगर वहां तकलीफ हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी ट्री या डायग्राम बनाने के लिए, या वंश पता करने के लिए, तो हम वंश पता करने के लिए क्रोमोसोम से ज्यादा अच्छा है हमारे लिए आरआरएनए का जो डीएनए है उसको इस्तेमाल करें, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसको इस्तेमाल करें, और वही करते हैं हम। और जो किताब हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, मेरे ख्याल से डिस्कस की हुई है कि मतलब कि वो हमारा जो लाइव सेशन था, निक लेन की जो किताबें हैं, तो देखो निक लेन भैया की सारी किताबें पढ़ लेना, उन माइटोकॉन्ड्रिया है उनकी, ऑक्सीजन है उनकी, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाली किताब है, पावर, सेक्स और डैश, मतलब आत्मघाती, मतलब कि उसको शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना ऐड नहीं चलते हैं यूट्यूब के ऊपर में। तो 2 बातें मैंने पहले याद करा दी थी, तीसरी बात जो लेकर के जानी है वो ये कि ट्रैकिंग हर जगह से हो जाती है, हर जगह से हो जाती है, क्रोमोसोम से हो जाती है, डीएनए से हो जाती है, क्रोमोसोम से हो जाती है, एक्स से हो जाती है, वाई से हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से हो जाती है, सब जगह से हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें बेहतर हैं, कुछ चीजें उतनी बेहतर नहीं है। तो वाई से भी हो जाएगी ट्रैकिंग, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है। हमारा राइबोसोमल का डीएनए और भी ज्यादा बेहतर है। तो ये मतलब कि शॉर्ट टर्म में अगर पता करना हो पास्ट, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बेहतर है, और थोड़ा लंबे समय में दूसरे जानवरों को भी देखना हो और दूसरे जानवरों को भी कंपेयर करना हो, इतिहास उनका, इवोल्यूशन निकालना हो, तो फिर राइबोसोमल आरएनए वाला जो डीएनए है वो ज्यादा बेहतर है। चले, आई होप कि मैं बड़ी बड़ी वीडियो इस महीने नहीं बना रहा हूँ। इस महीने मैं कोशिश करूंगा कि कोई पर्टिकुलर एक आइडिया लूं, उस पर लगा करके 1-2 आइडिया जो याद रह जाएं, उनसे रोजाना मिले, रोजाना मुलाकात हो हमारी, और इसके जरिए ज्यादा बहाने मिल पाएंगे मुझे कि तुमको मैं बोल पाऊँ, अबे जाओ बायशाला की ऐप पे जाकर के माल खरीदो, या फिर नीचे जाकर के जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करो। और फिर मिलते हैं, शाम को मिलें, शाम को मिलते हैं। शाम को मैं सोच रहा हूँ कि मेंबर ओनली करें क्या, लाइव करके देखेंगे जो भी है। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।